मुझे आई थिंक नई जनरेशन, नई पीढ़ी के लिए अगर उनको ये हैक चाहिए कि भाई मुझे तो यार आई हैव माय लाइफस्टाइल टू टेक केयर ऑफ। आप सेविंग बोल रहे हो, कॉर्पस बोल रहे हो कि यार इतना सेव करना पड़ेगा, तो यार मैं लाइफ कहां जीऊंगा? आई वांट टू लिव माय लाइफ एज वेल। तो यहां पे ये ना, ये जो एसआईपी में ये टॉप अप एसआईपी की जो फीचर है, हर एएमसी में है, वो उसकी एडवांटेज ले। आप कोई भी टॉप अप एसआईपी की जो ये फीचर अगर आप यूज करोगे, आप देखोगे कि कोई एक गोल है और आपको कैलकुलेटर ने बता दिया कि यार इसके लिए आपको 10,000 रुपए हर महीने सेव करना है। टॉप अप एसआईपी में वो नंबर 5-6 हजार निकलेगा। वो टॉप अप एसआईपी सिर्फ इतना है कि आप यहां से शुरू करें और हर साल ऑटोमेटिकली, वो आपने एक बार क्लिक मार दिया तो ऑटोमेटिकली वो 10% से बढ़ती जाएगी। तो 5,000 की एसआईपी शुरू की तो 5,500 बन जाएगी अगले साल से। आप रियलाइज ही नहीं करोगे कि आपकी सेविंग्स कैसे बढ़ रही है, क्योंकि ये अलाइन हो गया आपके इनकम के साथ। हर साल कुछ ना कुछ छोटा सा इंक्रीमेंट आप प्रोग्रेस कर रहे हो, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ती है वो 600-500 रुपए से। तो अपने आप से ये सिंक हो गया। तो आपका लाइफस्टाइल भी आपने टेक केयर किया। कोई किसी ने बोल दिया 10,000 रुपए लगाओ, आप एक्चुअली 5-6 हजार से शुरू कर सकते हो। अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्ट कर रहे हो तो टॉप अप एसआईपी की फीचर की एडवांटेज, एसडब्ल्यूपी की एडवांटेज, ये जो फीचर्स हैं इनको समझना, इनके बारे में थोड़ा सा जो है रिसर्च करके समझना और इनको यूटिलाइज करना एक बहुत बड़ा एक सोल्यूशन हो सकता है फॉर द यंग जनरेशन टू लिव देयर लाइफ, स्पेंड सम मनी, एट द सेम टाइम टेक केयर ऑफ देयर लॉन्ग टर्म सेविंग। Essentially, there are expectations that are there in this community or in this let's say cohort of people, the youngsters, to say कि भाई हम जो है 15 साल काम करेंगे, 10 साल काम करेंगे, 20 साल काम करेंगे, उसके बाद हम जो है we will enjoy our life. अब मुझे ये लगता है कि and in my own experience and the experience of a lot of other people that I've had the good fortune of knowing, you need to refire rather than retire. बहुत अच्छा कहा। And this is a term that I picked up from one of my very dear friends who's also a financial advisor, and she actually, gave me this term, and she said you should look at when you want to refire rather than retire, right? And that term really tells me that in life you don't really retire from something, but you refire into something, right? So essentially, I mean, while all of us would want to imagine a situation, हम सोचना चाहते हैं कि भाई एक दिन ऐसे होगा कि हम जो है जीरो काम करेंगे और बीच में बैठे रहेंगे और बियर पियेंगे। ये कई लोगों की मतलब कल्पना ही होती है, बट द रियलिटी इज दैट यू नीड टू थिंक अबाउट व्हाट आफ्टर दैट। आई लाइक दिस फायर कॉन्सेप्ट। कितने इन्वेस्टर्स की बेली में फायर है, ये आप बताइए मुझे। अब ये तो बोलना आसान है, लेकिन क्या आप उस पर अमल कर रहे हैं? इसका अगर आप थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करें ना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट है लिव फ्रूगली, सेव मोर, रिटायर अर्ली। आप रिटायर अर्ली तो होना चाहते हैं, क्या फ्रूगली लिव करेंगे? क्या सेव ज़्यादा करेंगे? इसके अंदर 60 to 70% की आपको सेविंग करनी पड़ेगी। हम कहते हैं आप 30% ही कर लीजिए सेविंग आज की डेट के अंदर। फ़र्क देखिए आप। और जो विड्रॉल होता है, हम ये बोलते हैं आप 5 से 6% के हिसाब से कॉर्पस का आप सालाना निकाल सकते हैं इन्फ्लेशन और टैक्स बचाने के बाद। इसमें बोलते हैं हम 3 से 4% निकाल सकते हैं सिर्फ। तो आपको वो कॉर्पस बनाना पड़ेगा कि आपका जो 4% है या 3% है आपका, वो आपके खर्चे को सफाइज कर ले, और वो भी तब जब आप 40, 45, 50 साल में रिटायर होना चाहते हैं। क्योंकि आज की डेट में जो आपकी लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ है वो तो बढ़ रही है ना। सो गुड टू फॉलो, गुड टू प्रीच, हार्ड टू फॉलो।